ये कंपनी जो कि बेसिकली देखा जाए तो इंजेक्शन फॉर्म के अंदर में जो दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, जो चाहे पाउडर फॉर्म में हो जिसमें पानी मिला करके इंजेक्ट किया जाए, या फिर डायरेक्ट जो है लिक्विड फॉर्म के अंदर में होती है जो कि हमें इंजेक्शन डायरेक्ट ले सकते हैं। यही कंपनी जो है इंसानों के लिए और जानवरों के लिए दोनों के लिए दवाइयाँ बनाती है, जो कि जेनरिक एपीआई से रिलेटेड होते हैं यूजुअली। एंड ये कंपनी जो है अपना आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी का नाम है बायोमेडिकल लेबोरेटरीज। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो इसका आईपीओ है 21 मई से 25 मई के बीच में खुलेगा। 139 का इन्होंने प्राइस सेट किया और 174 की पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई है। अब 174 की पूरी वैल्यू लगा करके 52 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें से 45 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं, बाकी जितने पैसे बचे हुए हैं लगभग 5 करोड़ रुपीस वो कंपनी के प्रमोटर्स की जेब में जा रहे हैं। वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं यहाँ पर लगभग। आफ्टर दी आईपीओ जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 71% मालिकाना हक रह जाएगा। एंड यहाँ पर जो कंपनी पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, तो बोल रही है कि हम 6 करोड़ रुपए से तो अपना लोन चुकाएंगे और बाकी जो 28 करोड़ रुपए हैं उनसे हम लोग जो है थोड़ा सा मतलब अपने आप को और कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को। दैट इज नाइस। और एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी है अभी जो प्रीमाइसेस यूज कर रहे हैं उसी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में ही एग्जिस्ट जो फैसिलिटी है उसको बढ़ाने वाले हैं, कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं, राइट। अब यहाँ पे एक कमाल की बात और है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बेचती है उसके अंदर में जो ह्यूमंस और जो जानवर है दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर में प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि कंपनी का मोस्टली जो रेवेन्यू आता है वो लिक्विड से जो है मोस्टली आता है। लिक्विड वायल्स जो होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। जो जिनको हम बोलते हैं ड्राई पाउडर जो है फोम का, उनसे ज़्यादा जो रेवेन्यू नहीं आ रहा है। उसमें भी अगर बाइफरकेशन किया जाए तो ह्यूमंस और जानवरों के मुकाबले अगर देखा जाए तो लगभग 75% ह्यूमंस के वायल से आता है, बाकी 25% जानवरों के वायल से आता है, राइट। एंड मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज ये काम में ले रहे हैं जो अपने प्रोडक्शन वगैरह के लिए, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के लिए, वो जो है सारी की सारी लीज के ऊपर में है। नथिंग इन द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, कंपनी ओन्स। कंपनी जो लोगो जो नाम यूज करती है वो आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है इंडर डिफरेंट क्लासेस। एंड ये जो पर्टिकुलर नाम है ये अभी तक ओपोज हो चुका है, ये रजिस्टर नहीं हुआ है। बाकी ये आर्टिस्टिक जो वर्क है बेसिकली देखा जाए तो ये अपने राइट्स को प्रोटेक्ट आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने वाली है कि जो इनके पास में दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो वन है वो ऑलरेडी सस्पेंड कर मतलब की जा चुकी है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आज के दिन अगर देखा जाए तो कंपनी अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर में काम कर रही है, चाहे वो एम्प्यूल्स की बात की जाए चाहे वो वायल्स की बात की जाए, अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम कर रही है। बट इन केस ऑफ वायल्स ओनली यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर में इंक्रीज है, मतलब प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन के अंदर में इंक्रीज है और कुछ खास नहीं है इनफैक्ट अगर हम पिछले साल के साथ में कंपेयर करें तो। एंड बट अब यहाँ पे कोई भाई बोल सकता है कि यहाँ पे 11 महीने सॉरी 9 महीने का ही यहाँ पर डेटा है, 9 महीने का नहीं 8 महीने का डेटा है, बट इन्होंने एनुलाइज करके यहाँ पे इसको दिखाया है जिसकी कैलकुलेशन इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, राइट। नाउ लेट्स टॉक नंबर्स। यहाँ पर बैलेंस शीट को अगर चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे 65 करोड़ रुपीज़ की पूरी बैलेंस शीट की साइज है, जो कि पिछले साल 40 करोड़ की थी और उससे पिछले साल 20 करोड़ की थी और उससे पिछले साल 17 करोड़ की थी। तो 2324 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं बैलेंस शीट की साइज में, बट अचानक से आईपीओ या आईपीओ से पैसे उठाने हैं तो अब 2026 में 25-26 में पैसे उठाने हैं। यूजुअली तो जो टारगेट है वो 25 का ही रहा होगा ऑब्वियसली, बट तो यहाँ पर नंबर्स अच्छे खासे बैलेंस शीट के अंदर में डबल हो गए। अब नंबर्स जो आए हैं वो किस वजह से आए हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ज़्यादा स्पीड कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चालू कर दिया। यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी उन पे ध्यान नहीं दिया है, लोन से अच्छा खासा पैसा उठाया है, माल को अच्छा खासा उधारी में उठाया है और यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी रखे हैं ऑब्वियसली। एंड उसके बाद में कंपनी ने यहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा करके इन्वेंट्री अच्छी खासी बढ़ा ली है, राइट। इन्वेंट्री अच्छी खासी बढ़ाई और यहाँ पर कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़े हैं लगभग 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए से, दैट इज अगेन ओके। एंड यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा एडवांस पेमेंट भी किया हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 15 पॉइंट में क्या है, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह में क्या है, एडवांस क्या है। सप्लायर्स को अच्छा खासा एडवांस में पेमेंट किया गया है। अब ऑब्वियसली जो सप्लायर्स हैं जो कि रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं उन्हीं को एडवांस में पेमेंट किया गया है और यहाँ पर देखने को मिला कि ये सनी कि फिनिश प्रोडक्ट के लिए किया गया है, बिकॉज फिनिश यहाँ पे स्टॉक इन जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है ये नॉर्मल है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले उल्टा कम हुआ है। दैट मीन्स रॉ मटेरियल के लिए किया गया, कंपनी खुद प्रोडक्शन करके आगे बेचना चाह रही है और बेच रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल गई है कि कंपनी ने इस साल मतलब 2024 के अंदर 25 के अंदर में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया, लगभग 2.5 गुना बढ़ गए। यहाँ पर देखने को मिल रहा है लगभग 15 करोड़ से सीधे 38 करोड़ रुपए हो गए। नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2.5 करोड़ से 10 करोड़ पे पहुंच चुके हैं।
बट यहाँ पर पता नहीं मुझे क्यों एक झोल सा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप लोग अगर चेक चेक करोगे तो कंपनी की आपने चेक किया होगा कि कंपनी की मशीनरीज़ वगैरह शिफ्ट हुई हैं, कंपनी एक ही फैक्ट्री में काम करने लग गई है। एंड यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है मुझे कि कम यूजुअली जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो थोड़े से रिड्यूस होते हैं, और आप बल्क में ऑर्डर देते हो रॉ मटेरियल के लिए तो वहाँ पे भी सस्ता पड़ना चाहिए। तो यूज यहाँ पे देखने को मिला कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 19 करोड़ 38 करोड़ के रेवेन्यू में, और जबकि माल भी यहाँ पर कुछ खास बचा नहीं है। दैट मीन्स मोस्टली सारा का सारा ही काम में आ गया। तो यहाँ पर 19 करोड़ तो लगभग 50% रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब कॉस्टिंग है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 15 करोड़ का रेवेन्यू है, 6 करोड़ 60 लाख का यहाँ पर कॉस्टिंग है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है 45% के आसपास में आ रहा है। इस साल में अगर देखोगे तो 12 दूनी 24, यहाँ पर तो उल्टा और भी नीचे चला गया है जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है। तो ये यहाँ पर इतना उठापटक चल रही है, ये यहाँ पे हो क्या रहा है। दूसरा आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल सॉरी जो रेवेन्यू है वो लगभग 1.5 गुना से बढ़ गए हैं, राइट। एंड लगभग 2.5 गुना से बढ़ गए हैं, राइट। इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 38 आई के पास में आएगा। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो वर्कर्स हैं उनका एक्सपेंस बढ़ा नहीं। यहाँ पर देख लो 1 करोड़ 72 लाख, 1 करोड़ 95 लाख, ये कैसे हुआ। तो कुछ खास इंक्रीज नहीं आया यहाँ पर, ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो इसके तो पीछे एक एक्सप्लेनेशन यूजुअली तो मोस्टली जो रहती है वो यही रहती है कि जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाया गया है, राइट। जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो एक्चुअल रॉ मटेरियल की फॉर्म में ही पड़ा हुआ है, सिर्फ बढ़ा दिखा के नंबर्स को बढ़ाया चढ़ाया गया है। ऑब्वियसली रॉ मटेरियल खरीदा होगा, बेचने की कोशिश भी की गई होगी, बट रियलिटी कुछ और ही है। इसीलिए यहाँ पर जो इन्वेंट्री स्टॉक है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये इन्वेंट्री जो है ये एक्चुअली अनफिनिश्ड है। दैट मीन्स रॉ मटेरियल की फॉर्म में इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो जो रेवेन्यू नंबर्स हैं वो मुझे लग रहा है कि कुछ तो वहाँ पर गड़बड़ लग रही है। फाइनली इस साल के अंदर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट हो गया है, कंपनी ने कुछ नया एक्वायरिंग वगैरह किया है, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 28 CR की इनकम हुई है, जिसमें से नेट प्रॉफिट कन्वर्जन निकल के आया है 8 करोड़, जबकि रेवेन्यूज तो 28 करोड़ ही पहुंचे। तो इस साल उम्मीद है कि 42-43 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी, और यहाँ पर लगभग 12-13 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब यहाँ पे कंपनी का जो कैश, ऑब्वियसली वाला कैश जो आ रहा है, कैश फ्लो जो है वो तो उसकी तो हालत ख़राब है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, और जो रीजंस हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब फाइनली कंपनी के अंदर में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा है ऑब्वियसली। उसके पीछे रीजंस हैं, एक तो जो फैक्ट्रीज़ का इनका बंद हो जाना एक सबसे बड़ा रीज़न है। अब दूसरी फैक्ट्री को कौन रोक रहा है भाई कि उसको बंद होने से, कोई पता नहीं है। तीसरा एक्सपेंशन करना चाहते हैं, वो भी उसी परमाइस के अंदर में, उसी एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी है उसी के अंदर में ये करना चाहते हैं बंद। ओके। एंड यहाँ पर तीसरा देखने को मिला है कंपनी का, यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो पुश किए हुए हैं ऐसा नज़र आ रहा है, एंड वो भी आईपीओ के नंबर्स के लिए, आईपीओ के नंबर्स में अच्छा दिखने के लिए। तो वो भी पर्टिकुलर अच्छा खासा यहाँ पर जो रीज़न ऑफ बिलीफ नज़र आ रहा है। अब फाइनली अगर देखते हैं तो 17 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पर कंपनी में लगा हुआ है, बट वो भी अच्छा खासा ट्रेड रिसीवेबल्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है 15 करोड़ रुपए। बाकी जितना भी पैसा है वो उधारी का है तो वो वैसे ही चुकाना है। तो कंपनी की 174 करोड़ रुपीज़ की वैल्यू लगी है, तो वो किस बेसिस पे लगी है, नोबडी नोज। अब इस कंपनी का जो आईपीओ लेके आने में मदद कर रहे हैं वो हैं नारनोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज। इनके जो पास में 2025 में जो आईपीओज आए हैं देखने को मिल रहा है, पिछले टॉप के अगर 5 केस देखते हैं तो यहाँ पर जो लिस्टिंग गेन है इनके आईपीओज में वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है कुछ आईपीओज में, बट उसके बाद की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास अच्छी नहीं नज़र आ रही है। तो दैट मीन्स कि इनिशियली हवा अच्छी बनवा पाते हैं और वैल्यू ठीक ठाक लगा रहे हैं, उसके बाद में मार्केट पे डिपेंड करता है, हवा के ऊपर डिपेंड करता है। सो इस कंपनी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में अगर मेरी जो राय बन रही है वो थोड़ी सी नेगेटिव बन रही है, क्योंकि कंपनी के अंदर में वैल्यूएशन नज़र नहीं आ रही, नंबर्स हाइप नज़र आ रहे हैं, और जो रीजन है मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। एंड उसके साथ में कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज नंबर्स पे जब भरोसा ही नहीं आ रहा फिर कंपैरिजन का तो कोई मतलब है ही नहीं, राइट। तो अब अगर आप लोग फिर भी पी और पीबी रेशियो के अंदर में करना चाहते हैं, एक मतलब एक आइडिया लेना चाहते हैं, तो 17 करोड़ के आसपास का कंपनी के आसपास नेटवर्थ है, 45 करोड़ रुपीज़ और चले जाएंगे तो लगभग यहाँ पर 60 CR के आसपास में नंबर चला जाएगा, जिसको हम लोग अगर यहाँ पर जो पीबी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो 12 6 18 तो लगभग 3 का पीबी रेशियो निकल के आता है। एंड नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं पी रेशियो के हिसाब से, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जिस पे मुझे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर यूज़ करने के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पर 8 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो 8 16 तो लगभग
23 के आसपास का पी रेशियो नज़र आता है। पी रेशियो अगर हम नंबर से भरोसा करें तो अच्छा है, बाकी पी बी रेशियो अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल दिस इज द एनालिसिस। बाकी आप कोई भी डिसीजन बनाए फाइनेंशियल से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही अपना डिसीजन बनाए। आई एम नॉट ओके विद द वैल्यूएशन ओवर हियर विद दिस कंपनी। सो लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का एंड लिस्टिंग गेन का फिलहाल के तौर पे मेरा कोई व्यू नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर में फिर से कंपनी रिजल्ट जारी करती है तो उसके बाद में फिर से नंबर्स को क्रॉस चेक करेंगे एंड देन वी विल मेक ए लॉन्ग टर्म व्यू, बट नॉट एज ऑफ टुडे। फाइनली सी यू टुमारो।